हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका फाइनल रिजल्ट को लेकर और इससे संबंधित आप सबके कुछ डाउट हैं उसको लेकर। कल मैंने आपको इससे रिलेटेड कुछ वीडियो दी थी, लाइव डिस्कशन भी किया था, तो उसके संबंध में ही आप लोगों के कुछ सवाल थे जिसको इस वीडियो में मैं बता रही हूँ। आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल ये है कि रिज़ल्ट कब आएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने डीवी दिया है वो ये जानना चाहते हैं कि उनका रिज़ल्ट कब आएगा, और ऐसे अभ्यर्थी जो कि कोर्ट केस के लिए हैं, मतलब उन लोगों के नंबर अच्छे थे लेकिन उनका नहीं हुआ है और वो कोर्ट केस में भी शामिल हैं, तो उनका कहना है क्या रिज़ल्ट आ जाएगा जल्दी। वो इसलिए परेशान है कि ऐसा तो नहीं है रिज़ल्ट आ गया तो उनकी सुनवाई पे कुछ असर होगा, या जिनके डीवी हो चुके हैं वो इसलिए परेशान है कि कोर्ट केस की वजह से उनका डिले तो नहीं होगा। परेशान सबको ही है, तो परेशान किसी को रहने की ज़रूरत नहीं है। जो जहाँ पर है, जो काम कर रहे हैं आप लोग करते रहिएगा। जिनकी कोर्ट केस है, यानी आपको पता होगा कि मार्च लास्ट में ही आपके कोर्ट केस लगे हुए हैं, 24 मार्च के आसपास, 24 मार्च को है, फिर 27 मार्च को, इस तरीके से चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है, तो आप लोग इसलिए परेशान है अगर रिज़ल्ट आ गया तो आपकी सुनवाई का क्या होगा। और जो डीवी दिए हैं उनको ये है कि अगर कोर्ट केस की वजह से कुछ हुआ दिक्कत तो आपकी जो है ऐसा तो नहीं रिज़ल्ट नहीं आएगा। और कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि 8 मार्च, सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और सबको उम्मीद है कि महिला दिवस है, तो ऐसा तो नहीं कि 8 मार्च को रिज़ल्ट आएगा, क्या पॉसिबिलिटी है, इस सब पे बात करेंगे। जो भी बताई जा रही है सब कुछ पॉसिबिलिटी ही होगी, संभावना होगी, किसी ने आके बताया तो होगा नहीं मुझे। ठीक है, जितना मैं समझ सक रही हूँ उसके हिसाब से आपको चीज़ें बता रही हूँ। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहली बात तो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है उस पर क्या संभावनाएं हैं रिज़ल्ट को लेकर। रिज़ल्ट को लेकर देखिए, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी कि रिज़ल्ट कब आएगा, लेकिन ये जान लीजिए कि जो आपका कोर्ट केस चल रहा है उससे रिज़ल्ट से कोई मतलब नहीं है। मतलब ना होने का अर्थ ये नहीं है कि आपके कोर्ट केस में जो भी डिसीज़न आएगा कोर्ट का वो आयोग नहीं मानेंगे। जो भी डिसीज़न कोर्ट का होता है, न्यायालय का होता है, वो सबको मानना पड़ता है, तो आयोग को भी मानना पड़ेगा। और रही बात रिज़ल्ट की, मान लीजिए जैसे आपको पता है कई बार ऐसा हुआ भी है, रिज़ल्ट अगर जारी हो गया, ठीक है, पहले भी मार्च में ही आपकी सुनवाई के पहले भी जारी हो जाता है रिज़ल्ट, तो बाद में अगर कोई डिसीजन आता है जो कि एक क्वेश्चन को लेकर है, आपको पता होगा कि फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, जो वैसे तो इस एक से ज़्यादा क्वेश्चन पर कोर्ट केस मतलब रीट डाली गई है, लेकिन जो एक क्वेश्चन है वो भी आपके जो 25 दिन वाला है, जिसको लेकर कि जो सुपरवाइज़र होती हैं वो अपना पूरा कब उनको देती हैं, सौंपती हैं रिपोर्ट, उसको लेके जो प्रश्न था वो ज़्यादा है और उसी के लिए आयोग से मांगा भी गया था कि आप बताइए कि 1 नंबर के लिए मतलब क्या किया आपने, क्यों नहीं दिया, इस चीज़ के लिए। दूसरी बात नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है उसके मार्क्स ओपन हो, उसको लेकर। तो देखिए, अगर मैं जहाँ तक समझ पाती हूँ कि नॉर्मलाइजेशन ये एक ऐसी प्रक्रिया है हर भर्ती में, मुझे लगता है होना नहीं चाहिए। यदि हुआ है तो आप रिज़ल्ट के पहले ही शो करिए कि कितने नंबर हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर जो लोग भी कर रहे हैं अच्छी बात है, आ जाएगा तो कम से कम आप लोग भी जो कि डीवी दे के आए हैं, आप सभी लोग, जैसे मान लो किसी के 60 होंगे, किसी के मान लो 59 है, या किसी के 65 हैं, किसी के 70 है, ये आप अपने मन से बता रहे हैं ना कि इतना है। मन से का मतलब है आपने ओएमआर को चेक करके बताया कि इतना है मेरा और आपका डीवी के लिए सिलेक्शन है। लेकिन सब होता नहीं है कि अंधेरे में है कि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितना कटा होगा, 2 नंबर कटा है कि 3 नंबर कटा है, या किसी का बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, मतलब सेकेंड शिफ्ट का बढ़ा है, फर्स्ट शिफ्ट का घटा है। अगर नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स ओपन हो जाते हैं तो आपको अभी पता चल जाएगा आपके कितने हैं, बाकी रिजल्ट जब आएगा तब आएगा ही। तो ये हो जाए तो अच्छी बात है, बाद में होगा तो भी अच्छी बात है। देखिए कि क्या होता है, वैसे हो जाना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि सभी लोग ये सोचते ही होंगे कि भाई रिजल्ट आ ही जाना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये रही बात। तो जो कोर्ट केस आपका है, एक पॉइंट है वही जो आपका एक क्वेश्चन को लेकर है। तो जो रिजल्ट जारी करना है, क्या एक क्वेश्चन की वजह से रिजल्ट रुका रहेगा? ऐसा नहीं है कि नहीं रुका रहेगा, क्योंकि तब रुका रहता जब उस पर वाकई में होता है कि नहीं अभी आप रिजल्ट जारी नहीं कर सकते। रिजल्ट जारी हो सकता है, तब भी हो सकता है रिजल्ट जारी। बस ये फ़र्क होगा कि अगर एक क्वेश्चन ये बढ़ेगा घटेगा नंबर किसी का, तो जो मान लो डीवी के लिए हैं अंदर गर्ल्स और फर्स्ट शिफ्ट के हैं, उनका मान लो सबको सामान्य नंबर दिया कोर्ट ने, तो सबके नंबर बढ़ेंगे। और जो बाहर हैं, जो डीवी से बाहर हैं और उनके डीवी में मान लीजिए 1 नंबर बढ़ने के बाद वो डीवी के मेरिट लिस्ट में आती हैं, तो उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा।
ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब ऐसे कैसे हो सकता है, रिजल्ट तो आ चुका है, फिर क्यों ऐसा होगा। तो होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी नियुक्ति पत्र जो है रुक गया था जब एक केस की वजह से। तो इसके लिए आप सभी निश्चिंत रहिए, रिजल्ट भी आ सकता है और कोर्ट केस की सुनवाई भी आपकी चलती रहेगी। तो आप भी इसके लिए परेशान ना हो कि जो कोर्ट केस आपका हुआ है उस अगर रिजल्ट आ गया तो आपकी सुनवाई का क्या होगा। आपकी चीज़ें होंगी, जब आपका रिजल्ट आएगा, मतलब डिसीजन जो कोर्ट का आएगा उसके हिसाब से चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है। और रही बात एक क्वेश्चन को लेकर कि इस पे क्या होगा, तो इस पे तो संभावना है कि आयोग की तरफ से दिया जाएगा कि इसका एक नंबर क्या करेंगे, वो क्या जिन्होंने केवल अटेम्प्ट किया था उनको मिलेगा या सभी को मिलेगा, ये तो डिसीजन होगा कोर्ट का कि क्या होता है। पर इस एक क्वेश्चन को लेकर चीज़ें होंगी ज़रूर आगे, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है। और बाकी जिनके नंबर बढ़ेंगे, और एक बात और है कि जैसे कि मैंने भी बताया कि हो सकता है कि एक नंबर आपके जब बढ़ें तो एक नंबर बढ़ाने के बाद डीवी के लिए कुछ और कैंडिडेट एकदम जैसे जो एकदम बाउंड्री पे जिसको कहते हैं एकदम लाइन पर होंगी। जैसे आपका जो है 52 पॉइंट मान लीजिए 5 लगभग कट ऑफ है ना जनरल ओबीसी और जो है ईडब्ल्यूएस एससी की, तो इतना है। मान लो एकदम एग्जैक्ट कोई होगा उसको एक नंबर मिला और वो कटा इसमें आ जाएगा तो उसको बुलाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं बुलाया जाएगा, बुलाया जाएगा। ये चीज़ें होंगी। और रही बात 126 सीटें आपकी होल्ड हुई इसके लिए, तो इसकी चीज़ें जब चलेंगी तो उसके लिए भी आगे प्रक्रियाएं बढ़ेंगी। मतलब ये सब जो कोर्ट केस चल रहे हैं वो होते रहेंगे, निर्णय आएगा, उसका असर भर्ती पे पूरे नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ पर्टिकुलर जो डिसीजन आएंगे उसको तो आयोग को मानना होगा अगर उनके फेवर में हो रहा है कैंडिडेट के कि नहीं। अब जैसे 126 मान लीजिए रिलीज हो गई, आपको मिल गया 126 सीट, तो क्या 126 सीट के लिए भी आपको फिर से डीवी करानी पड़ेगी, क्योंकि एक सीट पे लगभग 3 गर्ल्स गई थे डीवी के लिए, उसी हिसाब से लोगों को बुलाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें होंगी, पर ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आ सकता। और रही बात जहाँ तक कि रिजल्ट की कि 8 को आएगा कि नहीं आएगा, किसी को नहीं पता है, सब अनुमान है। मैं भी आपको बता ही रही हूँ एक अनुमान ही, ऐसा नहीं है। मैं केवल इसलिए बता रही हूँ कि रोक नहीं है, क्योंकि जब कोर्ट में ऐसा कुछ बताया नहीं गया तो रिजल्ट पे ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं जारी हो सकता। अब जैसे आप कहेंगे कि एक क्वेश्चन वाले के लिए तो भी मतलब मार्च में है लगा है डेट, तो उस पर मान लीजिए मार्च में भी सुनवाई होता है ना, कोर्ट का नहीं पता ना कि सुनवाई होगी नहीं बैठेगी कि क्या होगा। अगर नहीं होता तो फिर आगे बढ़ेगा, तो क्या ये पेंडिंग ही चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि नहीं, रिजल्ट आ सकता है आपका। ठीक है। और रही बात बाकी कोर्ट केस की, तो वो चलते रहेंगे, निश्चिंत रहिए आप सभी लोग। जिनके नंबर अच्छे हैं, कम है, ज़्यादा हैं, डीवी किए हैं, नहीं किए, सब लोग नए नए अपनी जो भी परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी भी साथ साथ करते रहिए, और ये सब चीज़ें तो आपकी चलती रहेंगी। होता है ना कि ये भर्ती प्रक्रिया केवल आप ही भी नहीं, हर भर्ती प्रक्रिया पूरे भारत की बात कर रही हूँ, हर जगह, चाहे स्टेट गवर्नमेंट कर लो, सेंट्रल गवर्नमेंट की आती हैं, हर जगह ये प्रक्रिया चलती रहती है। किसी एक को पकड़ के नहीं बैठना है। जिसकी एलिजिबिलिटी है, अगर आपकी उम्र है अभी और आप हर में फॉर्म भर सकते हैं तो फॉर्म फिल करिए और तैयारी भी करते रहिए। बात करते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर कि क्या डिसीजन होगा। सब जैसे आपको बताते हैं ना कि कहा गया है कि कमेटी गठित होगी, तो कमेटी गठित होगी तो आपको फ़ोन करके बताया नहीं जाएगा कि कमेटी गठित हो गई है, ऐसा ऐसा हो रहा है ना। तो वो अपना होता है, कुछ पर्सनल होते हैं, आयोग के होते हैं और इंटरनल मामले होते हैं, ओपनली नहीं कोई चीज़ तुरंत आपको बताई जाएगी। तो गठित होगी तो एलिजिबिलिटी को लेके कि जो 2 साल वाले कैंडिडेट थे जो उनका प्रोविजनल भरवाया गया है तो उनका क्या होगा, या बीएससी होम साइंस का क्या, वो डिसीजन आयोग को लेना है। उनको पता भी होगा, ले भी चुके होंगे, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता होगा। लेकिन कोई अब मेन आयोग है, वहाँ से चीज़ें थोड़ी कोई बताएगा आपको कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है। तो निश्चिंत रहिएगा, सब अच्छा होगा। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी सफ़र में जारी रहेंगे आप। तो जैसे टीचिंग में होता है, आप देखते होंगे ना यूपी के अंदर टीचिंग में क्या होता है कि 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चलता है कि अगर आपने मान लो कि आपने हिस्ट्री ली है, पॉलिटी ली है और सपोज करो सोशियोलॉजी से पढ़ाई करी है, समाजशास्त्र से, तो आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है एसएसटी का। समाजशास्त्र का किससे बन जाता है, अगर आपने दोनों पढ़ा है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, तो दोनों से आपका हो जाता है। तो उस तरीके से कॉम्बिनेशन 2-2 साल का लिया भी जाता है। तो मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी चीज़ होगी कि बाहर ही कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो बाकी चीज़ें जैसे भी आएंगी आपको सामने ही आएगा। आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा, आपको मैं वीडियो के माध्यम से या कमेंट सेक्शन में ही बता दूँगी। इससे रिलेटेड मैंने शुरू से ही, जब आपकी वैकेंसी आई थी टॉप 1 में, मतलब जब पहले आई थी, तभी से मैं जब इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं तभी इस पर लाती हूँ वीडियो, रेगुलर नहीं
आते, क्योंकि मेन जो भी और भी कैंडिडेट है जो पढ़ते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, उनके लिए स्टडी मटेरियल बताना और करना और ख़ुद भी चीज़ें होती हैं। बाकी यही सब चीज़ है, इस वजह से भी इस पर प्रॉपर रेगुलर वीडियो लाना भी ठीक नहीं है। और आप लोग भी, मुझे नहीं लगता कि इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में पड़ा रहा करिए, आप अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है। स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ाई होगा। और चीज़ें ज़्यादा सोचने से जो होता है, स्ट्रेस लेने से दिक्कत आती है। और महिलाओं की वैकेंसी है, इसमें अधिकतर फीमेल है, मैक्सिमम मैरिड भी गर्ल्स हैं, तो उनकी प्रॉब्लम भी होगी, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम अलग है, सब कुछ। तो सोचने से अगर मिल जाता कि रिजल्ट कल आ जाए तो कल ही आ जाता, सोचने से होता कोर्ट केस सॉल्व हो जाए तुरंत हो जाता। तो चीज़ें प्रक्रिया है, आपके लाइफ का एक पार्ट है, समझिए कुछ दिन का ये चल रहा है, चलने दीजिए और आप अपना दूसरे वे में काम भी करते रहिए। तो सबसे पहले तनाव मुक्त रहिए, ठीक है। बाकी आपने अपना काम किया, परीक्षा दिया, आपने अपना काम अच्छे से 100% सभी ने पढ़ के दिया, किसी ने ऐसे ही जाके नहीं दिया होगा, 2-4% छोड़ दिया जाए, बाकी सब ने खूब मेहनत करी होगी, सब अपने हिसाब से। सबका मेंटल लेवल एक जैसा नहीं होता, सबके लक भी एक जैसे नहीं होते, सब कुछ है, तो सब कुछ होगा। आपने अपना एफर्ट लगाया, मेहनत की है, तो आगे सब कुछ अच्छा होता चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ सुझाव थे थोड़े से सबके लिए, जिनको एक्सेप्ट करना हो करिए, नहीं फिर अपने हिसाब से ही सोचते रहिए फिर बैठ के कि कल रिजल्ट आ तो नहीं जाएगा, मई में तो नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है कि इतने दिन बाद आएगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो जितना आप अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं, हर इंसान, जो डीवी कराए हैं वो भी, जो नहीं कराए हैं वो भी, हर कोई अपने लिए कर रहा है काम, वो करते रहिए। वो एक तरफ है, बाकी आपकी जो लाइफ चल रही है वो अलग है। जो अभी टाइम बीत रहा है वो वापस नहीं आएगा, इसलिए पढ़ाई में भी ध्यान रखते रहिएगा। पढ़ाई करते रहेंगे तो आगे बहुत मौके रहेंगे। और इसमें हो गया आपका तो ऐसा तो है नहीं बस यही है, इसके बाद नहीं पढ़ना है, तो करना तो है ही है, तो छोड़े ही क्यों। तो काफ़ी चीज़ें हैं, आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई भी करते रहिए। कट ऑफ से संबंधित मैंने चीज़ें बता दी हैं, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी कि आपको 65-70 कट ऑफ मिल जाए, ऐसा नहीं है। जनरल की जो है आपको देखेंगे कि 59-60 के अंदर ही रहेगी, तो 59-60, 58 to 59 लगभग आपकी ओबीसी की इसी तरीके से कट ऑफ रहेगी, मैंने पहले भी बताया है फिलहाल। तो इस वीडियो में यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप अपना ध्यान भी रखेंगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।